वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। दोस्तों ये एक एक्सट्रैक्ट है थोड़ा सा जो नोवेल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, जो एक टीनेज जूइश गर्ल है उसकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसका थोड़ा सा पार्ट इसमें लिया गया है जो कि 10th क्लास की बुक में एज अ टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो है उसके अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में दिया गया है, वो क्लास में किस तरह के उसके एक्सपीरियंसेस हैं और टीचर से उसका किस तरह से रिलेशंस रहते हैं उसके बारे में दोस्तों दिया गया है। वो लिखती है कि वो कैसा फील करती है। दोस्तों आइए चलते हैं सीधे चैप्टर पे। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ यंग जूइश गर्ल हु रोट हर थॉट्स इन अ डायरी। दोस्तों ये जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक करके जो चैप्टर है ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है ऑफ अ यंग जूइश गर्ल। यानी कि इसने एक इसके जो ऑटोबायोग्राफी है, ये जो डायरी लिखती थी डेली का, वो इसके फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक नाम से एक ऑटोबायोग्राफी जो पब्लिश हुई है एज अ नोवेल। तो दोस्तों उसी के पार्ट से लिया गया है। ये एक जूइश गर्ल है, एक टीनेज लड़की है, हु रोट हर थॉट्स इन अ डायरी, जो कि डायरी में अपने थॉट्स लिखती थी। एट फर्स्ट शी फेल्ट इट वाज एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस। पहले तो उसको लगता है कि ये जो है एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस है, यानी कि कभी कभी होने वाला एक्सपीरियंस है। फॉर हर टू पेन डाउन ऑल हर थॉट्स इन अ पेन एंड पेपर। उसको लगता था कि ये बहुत ही मतलब अजीब सा एक्सपीरियंस होगा उसके लिए कि वो जो है अपने थॉट्स को पेन एंड पेपर के थ्रू जो है लिखे डायरी में। शी बिलीव्ड दैट नो वन इन द नियर फ्यूचर वुड बी इंटरेस्टेड टू रीड अबाउट अ यंग गर्ल्स। उसे लगता था, उसे विश्वास था कि कोई भी उसके बारे में फ्यूचर में पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, उसके थॉट्स को किसी यंग लड़की के बारे में, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और छोटे से ही वो उसने लिखना शुरू कर दिया था। पास्ट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अ डायरी, उसके जो एक्सपीरियंस हैं पास्ट के उसकी डायरी से कोई भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, उसे ऐसा लगता था। हाउएवर शी स्टिल डिसाइडेड टू राइट हर थॉट्स इन अ डायरी एंड नेम्ड इट किटी। लेकिन किसी भी तरह से उसने फिर भी डिसाइड किया कि वह अपने थॉट्स जो हैं अपनी डायरी को बताएगी, और उसको डायरी को उसने नाम दिया किटी। दोस्तों ये जो नेम है डायरी का, ये आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। सी कंसीडर्ड हर डायरी टू बी हर ट्रू एंड लॉयल फ्रेंड एज सी वॉज लोनली एंड हैड नो फ्रेंड टू टॉक टू। उसने क्या किया दोस्तों, उसने डायरी को ही अपना ट्रू फ्रेंड मान लिया था और लॉयल फ्रेंड मान लिया था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था जिससे वो बात कर सकती थी, और इतना लॉयल भी कोई नहीं था जिस पे वो विश्वास कर सके, क्योंकि दोस्तों डायरी क्या ही किसी को कुछ बताएगी। जैसे दोस्त जो हैं हमारी बातें इधर से उधर कर देते हैं, लेकिन डायरी किसी को क्या ही बताएगी। एन ए फेल्ट दैट हर डायरी हैड नो मोर कैपेसिटी। एन ए को लगता था कि उसकी डायरी में जो है अब कोई ज़्यादा कैपेसिटी नहीं बची टू एब्जॉर्ब थॉट्स देन पीपल विद लो पेशेंस लेवल्स। एन ए फेल्ट दैट हर डायरी हैड मोर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब थॉट्स। एन ए को लगता था कि उसकी डायरी जो है ना, उसके अंदर ज़्यादा क्षमता है उसके विचारों को एब्जॉर्ब करने की, जितना कि जो लो पेशेंस के लोग होते हैं ना, ये जो लोग हैं ये लो पेशेंस वाले हैं, ये अपने मन में कोई भी बात ज़्यादा देर तक नहीं रख पाते हैं। लेकिन डायरी जो है उसके अंदर ऐसी क्षमता है, वो जो है अपनी बात, उसकी बातों को, उसके विचारों को जो है आसानी से रख सकती है बिना किसी को बताए। फर्दर शी मैंशनड हाउ मच शी लव्ड हर फैमिली। इसके बाद वो अपनी डायरी में लिखती है, मेंशन करती है कि वो कितना अपने परिवार से जो है प्यार करती है। स्पेशली हर एडोरेबल फादर, सबसे ज़्यादा वो अपने फादर को लव करती थी, क्योंकि उसके फादर जो थे बहुत ही प्रॉस्परस थे, उसकी सारी नीड्स, सारी फैमिली नीड्स को पूरा करते थे टाइम पे। हु गिफ्टेड हर द डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। दोस्तों ये डायरी उसके पापा ने उसको उसके 13वें जन्मदिन पर दी थी। ऑन 20th June 1942 एन ए स्टेटेड हाउ हर इंटायर क्लास वाज नर्वस अबाउट देयर एग्जाम रिजल्ट्स। दोस्तों 20 जून 1942 को उनके एग्जाम्स के रिजल्ट आने वाले थे। एन ने जो लिखती है डायरी में कि किस तरह से पूरा क्लास जो था, जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है उस दिन सारे बच्चे जो है नर्वस होते हैं। आल्दो सी वाज कॉन्फिडेंट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, वो जो है बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन सी वाज नॉट क्वाइट श्योर अबाउट मैथमेटिक्स। उसको अपने मैथ्स के रिजल्ट पे डाउट था केवल, शायद उसका एग्ज़ाम अच्छा ना हुआ हो। सी एंड हर फ्रेंड, वो और उसकी दोस्त, प्लीडेड द स्टूडेंट टू काम डाउन एंड नॉट टेक नॉइज़। उसकी एक फ्रेंड थी जी नाम से, उसने और एन ने जो है जो स्टूडेंट्स थे उनसे जो है रिक्वेस्ट की कि बेफालतू का शोर ना मचाएं, बट ऑल इन बेन, लेकिन सारे एफर्ट्स उनके बेन में गए, क्योंकि क्लास जो है शांत होने वाली नहीं थी। शी फेल्ट दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास बट डमीज। उसको लगता था कि लगभग एक चौथाई क्लास जो है ना वो डमीज से भरी हुई है, यानी कि बेवकूफ़ों से भरी हुई है। हु शुड बी केप्ट बैक इन द सेम क्लास, यानी कि ऐसे लोगों से भरी हुई है जो कि कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं, उनको जो है पिछली क्लास में ही
उसी क्लास में ही रखना चाहिए, वापस अगली साल में उनको पास नहीं करना चाहिए। सेम क्लास एज दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन अदर एक्टिविटीज़, और वो लोग जो हैं अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, इसलिए एन को ऐसा लगता था। बिसाइड्स एन आल्सो मैंशंस हाउ द मैथ टीचर मिस्टर कीजिंग वाज एनॉयड बाय हर टॉकेटिव नेचर। दोस्तों एन ने जो थी वो क्लास में बहुत ही ज़्यादा बातून थी, बहुत ही बातें करती थी। उसके टीचर जो थे मिस्टर कीजिंग, वो जो थे उससे एनॉयड हो गए, उससे परेशान हो गए। ही वुड ऑफ्टन पनिश हर विद एक्स्ट्रा होमवर्क व्हेनेवर शी टॉक्ड ड्यूरिंग द क्लास। दोस्तों जब भी एन ने जो है फालतू बोलती थी क्लास में, बकवास फालतू करती थी, फालतू बात करती थी, तो उसके जो टीचर थे मिस्टर कीजिंग, वो उसको पनिशमेंट देते थे एक्स्ट्रा होमवर्क देके। इन द फर्स्ट पनिशमेंट ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स। दोस्तों फर्स्ट पनिशमेंट में उसके टीचर जो है उसको ऐसे लिखने को देते हैं एक चैटर बॉक्स के ऊपर। दोस्तों चैटर बॉक्स जो होता है वो बहुत ही बातून होता है। चैटर बॉक्स का मतलब होता है कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही बातून हो। विच इन इट सेल्फ वाज अ वेड टॉपिक फॉर एन। ये जो चैटर बॉक्स पे जो है ऐसे लिखने को दिया था उसके टीचर ने, ये बहुत ही बेहुदा टॉपिक लगा एन को। सी गेव अ गुड थॉट अबाउट द टॉपिक एंड डिसाइडेड टू प्रेजेंट कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स इन हर एसे। उसने क्या सोचा कि ये टॉपिक जो है उसको वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट करेगी और अपने कन्विंसिंग आर्गूमेंट देगी इन अपने निबंध में। जस्टिफाइंग हर पॉइंट्स टू इन सपोर्ट ऑफ टॉकिंग। उसने क्या किया, टॉकिंग के सपोर्ट में ही जो है जस्टिफाई कर दिया खुद को ऐसे में कि जो है टॉकिंग अच्छी होती है, ये है वो है करना, ऐसे ऐसे करके उसने जो है लिख दिया होगा। शी मैंशन दैट शी वुड ट्राई टू इम्प्रूव हर सेल्फ। उसने लास्ट में मेंशन किया कि वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगी, बट शी कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट द ट्रेट दैट शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर। लेकिन उसने लास्ट में ये भी लिख दिया कि ये इस ट्रेट के बारे में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो आदत है उसको उसकी माँ से मिली है, क्योंकि उसकी माँ जो है बहुत ही बातून है। यहाँ पे उसने अपनी माँ को जो है दोषी ठहरा दिया। व्हेन हर टीचर रीड द ऐसे, जब उसके टीचर ने ये ऐसे पढ़ा, ही फाउंड इट अम्यूजिंग। उनको ये बहुत ही अम्यूजिंग लगा, बहुत ही बेकार लगा। असाइंड हर अ सेकेंड ऐसे, उन्होंने इसके पनिशमेंट में उसको एक सेकेंड ऐसे दे दिया। एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स फॉर हर अनरिमोटेबल टॉकेटिव नेचर। इस बार दोस्तों उन्होंने डिफरेंट वही सेम टॉपिक जो है उसको बढ़ा के थोड़ा सा उस पर ऐसे दे दिया। इनकरेजिबल चैटर, दोस्तों इनकरेजिबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिस पे पाबंदी ना लगाई जा सके या जिसको रोका ना जा सके। तो टॉपिक था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स फॉर हर अनकंट्रोलेबल टॉकेटिव नेचर, क्योंकि वो उसका टॉकेटिव नेचर जो था ना वो अनकंट्रोलेबल अनरिमोटेबल था। वो उसको मना करने के बावजूद भी वो मानती नहीं थी क्लास में। इस बार क्या हुआ, However, during the third lesson, Mr. Keesing had read enough for her justifications and assigned her another topic entitled। दोस्तों अब क्या हुआ, वो इस बार फिर जो उन्होंने सेकंड टॉपिक दिया था उस बार फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिख लाई। तो इस बार क्या किया, उसके थर्ड लेसन में जो है मिस्टर कीजिंग ने जो है कुछ ज़्यादा ही उसकी जस्टिफिकेशंस पढ़ ली थी और उसको एक तीसरा ऐसे दे दिया जिसका नाम दिया क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। यानी कि और ही लंबा करके टॉपिक दे दिया उसको, क्वैक 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 जो है बतख बतख करती है, सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स यानी कि मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स एन को बता दिया। तो इस तरह से टॉपिक दिया एज अ पनिशमेंट फॉर हर इनकरेजिबल हैबिट, उसकी बेहूदी हरकत के लिए जो कि रुकने वाली नहीं थी। एन ने ऑलमोस्ट रैन आउट ऑफ थॉट्स, एन ने जो थी उसके समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। आफ्टर राइटिंग एसेज ऑन सिमिलर टॉपिक्स प्रीवियसली, क्योंकि वह 2 ऐसे पहले ही सिमिलर टॉपिक पे लिख चुकी थी। दिस टाइम शी टुक द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड। इस बार क्या किया, उसने अपनी दोस्त की मदद ली, सैन ने, जिसका नाम था, दोस्तों ये नाम भी याद रखना, एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा बोर्ड्स में। हु वाज गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री में अच्छी थी, कविताएं लिखने में बहुत ही अच्छी थी। एंड रोड द ऐसे, उसने फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन द सैटेरिकल वर्स। दोस्तों एन ने अपनी सैन ने नाम की फ्रेंड थी उससे मदद ली जो कि पोइट्री अच्छा लिखती थी। तो उसकी दोस्त ने क्या किया, एक सैटेरिकल वे में, एक गाने के जो गाई जाने वाली पोएम होती है उसकी वे में जो है उसका ऐसे लिखा। व्हेन अ टीचर रीड द ऐसे ही टुक इट लाइटली, जब उसके टीचर ने वो ऐसे पढ़ा, क्योंकि वो ऐसे जो था थोड़ा मजाकिया था, तो उसने जो है इसको लाइटली लिया एंड थोरोली एंजॉयड इट, और उसको एंजॉय किया पूरे क्लास के सामने। सिंस देन एन ने वाज अलाउड टू टॉक इन क्लास। इसके बाद से जो है उस टीचर परेशान हो गया कि एन ने तो मानेगी नहीं, हम ही मान जाते हैं। तो वो ऐसे ऐसे करके एन को अलाउ कर दिया क्लास में। एंड वाज नेवर असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क बाय मिस्टर कीजिंग। अब से जो है मिस्टर कीजिंग ने जो है उसको होमवर्क ही देना बंद कर दिया कि ये लड़की तो मानेगी नहीं।
दोस्तों कंक्लूजन क्या था, लर्निंग इन द क्लास शुड बी इंजॉइंग वे नॉट इन द बोरिंग मैनर। जो बच्चे होते हैं उनको जो है इंजॉय करके पढ़ाना चाहिए ताकि उनके दिमाग में जो है बात जल्दी से फंसे, और क्या है वो इंजॉय करते करते जल्दी सीख जाते हैं। बोरिंग वे में जो है बच्चा सीखता नहीं, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो आज दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच